तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा क्वांट एक्टिव फंड के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल ले लेता हूं जो काफ़ी कॉमनली मेरे से पूछा जाता है कि जो रिटर्न मैं अभी बात करता हूं पिछले एक साल में 100% रिटर्न है, किसी की 75% रिटर्न है, तो लोगों को ये गलतफहमी होने लगी है कि आगे भी चलते हुए ऐसी ही रिटर्न आएगी। दोस्तों मैं नहीं मानता कि आगे 1-2 सालों में इतनी बेहतरीन रिटर्न आपको दोबारा से मिलेगी। तो आप अपनी इक्विटी म्यूचुअल फंड में थोड़ी जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है उसको लिमिटेड रखो। अगर आप 15-20% भी कमा रहे हो साल का तो बहुत अच्छा कमा रहे हो, क्योंकि बाकी आप इंस्ट्रूमेंट देखेंगे 5-6-7% की उस पर रिटर्न आ रही है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा रियलिस्टिक रखें ताकि आपको इन्वेस्ट करते हुए थोड़ी आसानी हो। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्वांट एक्टिव फंड के बारे में। ये एक मल्टी कैप फंड है और अभी रिसेंटली मल्टी कैप फंड्स के नियमों में चेंजेस हुए थे कि उन सारे ही फंड्स को अपने जो एलोकेशन है वो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में तीनों में 25% मिनिमम रखना होगा। तो ये फंड उसको फॉलो कर रहा है और अभी ये देखा जाएगा कि कैसा इसकी रिटर्न है। तो अब आइए देख लेते हैं इस वीडियो में कि इसने कैसी रिटर्न दी है पिछले 5-6 सालों में, और साथ में ये किन कंपनीज में और किन सेक्टर्स में अपना पैसा लगा रहा है। तो दोस्तों ये एक मल्टी कैप फंड है और ये मेजरली अपना पैसा लार्ज, मिड और स्मॉल कैप सभी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। 25% मिनिमम इसको इन्वेस्ट करना ही करना है और टोटल अभी इसके पोर्टफोलियो में लगभग 35 स्टॉक्स अवेलेबल हैं और इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 का इंडेक्स है। अगर हम लॉन्च की बात करें तो ये जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था और अभी इसका एसेट साइज लगभग 165 करोड़ के आसपास चल रहा है। और अगर हम बात करें मार्केट साइज़ के हिसाब से इसकी एलोकेशन पे, तो लार्ज कैप कंपनीज़ में लगभग 37%, मिड कैप कंपनीज़ में 26%, वहीं स्मॉल कैप कंपनीज़ में 31% के आसपास ये अभी इन्वेस्ट कर रहा है। और अगर हम इसकी बात करें एक्सपेंस रेशो पे, तो एक्सपेंस रेशो इसकी चल रही है 0.57%, जो कि एवरेज कैटेगरी 1.07% से काफ़ी अच्छी है। काफ़ी सस्ते में ये फंड अभी मिल रहा है। अगर अब हम बात करें इसकी SIP की, तो मिनिमम SIP अमाउंट इसका 1000 रुपये है और अगर आप लमसम कराना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5000 रुपये इसमें लगाने होंगे। और अगर हम इसमें एग्ज़िट लोड पे बात करें तो इसमें कोई भी एग्ज़िट लोड नहीं है। आप कभी भी पैसा निकालें, आपको कोई एग्ज़िट लोड नहीं देना होगा। अगर अब हम बात करें इसकी रिस्क रेशोज़ पे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका चल रहा है 20.45%, वहीं शार्प रेशो 0.55, वहीं ट्रेनर रेशो 0.12%। यानी इसका मतलब ये है कि ये एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देने में अभी तक सफल हो रहा है, लेकिन ये जो रिटर्न इसकी है वो ज़्यादा कंसिस्टेंटली ये नहीं दे पा रहा है अगर हम दूसरी कैटेगरीज पे बात करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसने किन सेक्टर्स में अपना पैसा लगाया हुआ है। अगर हम सेक्टर्स पे बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने हेल्थ केयर सेक्टर में 27%, वहीं केमिकल सेक्टर में 15%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी 15% के आसपास, वहीं FMCG में 11% और कम्युनिकेशन सेक्टर में 8% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो सेक्टर इसके पास काफ़ी अच्छे हैं। ये भी एक रीज़न है कि ये 4-5 सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, FMCG, केमिकल, ये सभी सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब आइए देख लेते हैं कि इसने मेजरली किन कंपनीज़ में अपना पैसा लगाया हुआ है। अगर अब हम कंपनीज़ पे बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा इसका भारतीय एयरटेल में 8% के आसपास, वहीं फोर्टिस में 7% और एकल फाइनेंशियल में 6% के आसपास, वहीं स्टाइलम इंडस्ट्रीज में भी 7%, 6% के आसपास, ऐसी टेक महिंद्रा में 5%, टाटा स्पॉन्ज में 4.5%, सन फार्मा, भारत रसायन, इन्फोसिस और विनती ऑर्गेनिक्स में भी इसने 3-4% के आसपास पैसा लगाया हुआ। तो दोस्तों इस फंड ने पीछे कुछ टाइम में काफ़ी अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस किए हैं, क्योंकि मल्टी कैप कैटेगरी में चेंजेस हुए थे। अभी 3-4 महीने पहले ये एक नोटिफिकेशन आई थी SEBI की कि हर मल्टी कैप फंड को 25% तीनों ही कैप में रखना होगा, यानी कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों में 25% रखना होगा। तो उस वजह से इसने काफ़ी चेंजेस किए अपने पोर्टफोलियो में और लगभग ये सभी कंपनीज इस पोर्टफोलियो में नई है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने कैसा पैसा कमा के दिया है अगर हमने लमसम इसमें इन्वेस्ट किया होता। तो अगर आपने 10,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए होते तो एक साल में वो 10,000 रुपये आपके 15,000 रुपये हो गए हैं, यानी कि 50% के आसपास की रिटर्न। वहीं 2 साल में 17,000 हो गए हैं, यानी कि 70% के आसपास की रिटर्न। और 3 साल में 16,000 हो गए हैं, यानी कि 60% रिटर्न इसने दिए आपको 3 सालों में।
3 सालों में लगभग एक जैसी रिटर्न ही यहाँ पे दिख रही है। वहीं अगर हम 5 सालों पे बात करें तो 5 सालों में इसने आपका पैसा 1.5 गुना कर दिया है, यानी कि 10,000 रुपये जो आपने लगाए होते 5 साल पहले वो 25,000 रुपये हो गए हैं। और अगर आपने जनवरी 2013 में इस फंड की स्टार्टिंग में ही पैसे लगा दिए होते तो वो पैसा आपका लगभग 4 गुना हो गया है, यानी कि 10,000 रुपये लगा के लगभग 40,000 वो आपके पैसे बन गए होते। तो रिटर्न इस फंड की काफ़ी अच्छी दिख रही है अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि SIP इन्वेस्टर्स को इसने कैसा पैसा बना के दिया है। अब अगर हम बात करें SIP इन्वेस्टर्स की, तो अगर आपने 1,000 रुपये पर मंथ से SIP शुरू कराई होती तो वो 1,000 रुपये आपके एक साल में 17,000 रुपये हो गए होते। वहीं 2 सालों में 24,000 की लागत पे आपको 36,000 रुपये मिल गए होते। उसी तरह 3 साल में वो 36,000 रुपये आपके 56,000 रुपये हो गए हैं और 5 सालों में 60,000 रुपये लगाकर आपको 1,05,000 रुपये इस फंड ने बनाकर दे दिए हैं। तो दोस्तों इस फंड ने अच्छी रिटर्न दी है SIP इन्वेस्टर्स के लिए भी और वन टाइम इन्वेस्टमेंट में भी। लेकिन अभी ये जो पिछले 3-4 महीने में चेंज आया है मल्टी कैप फंड में कि उनको मिनिमम 25% हर मार्केट एलोकेशन के हिसाब से अपनी एलोकेशन रखनी होगी, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आ गई है मल्टी कैप फंड्स में। तो इसमें देखने वाली चीज़ होगी कि ये फंड कैसे परफॉर्म कर पाता है इस रिस्ट्रिक्शन के बाद। तो अभी मुझे लगता है कि अगर आपको मल्टी कैप चाहिए तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बेटर दिखती है, उसमें पराग पारिक मेरे को पर्टिकुलरली अच्छा लगता है फंड, और अभी आप इसमें पैसा लगाने से थोड़ा बच सकते हैं। मेरी तरफ से दोस्तों आज इस फंड पर इतना ही। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।